जनता की राय को जानने के लिए इस वक्त हम जयपुर की चांदपोल सब्जी मंडी में मौजूद हैं। लोगों के कारोबार पर यहाँ कितना असर पड़ा, जो लोग सब्जियाँ लेने आते हैं उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितने असर करने वाली है। ग्राहक भी मौजूद हैं, सब्जी विक्रेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ग्राहक की राय हम जान लेते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं सब्जी लेने? बगरू से। बगरू से आए। हाँ। क्या आपको नोटबंदी का असर लगता है और जो अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा है उससे आप कितने सहमत हैं? मैं सहमत तो किया कि ये काम किया जो अच्छा किया, अपनी अनुशासन होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। शुरू में तो आप 10,000 दे देते हो, फिर बाद में 2,000 नहीं है, फिर बैलेंस नहीं है, लाइन में लगता है आदमी, फिर 3 बजे तक थक जाता है, फिर बाद में बैलेंस नहीं है। तो ये मान लीजिए परेशानी इन्होंने अनुशासन सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे 2,000 ही दो आप, पर सबको दो। सबको दो, आपकी हाँ, राय है। हाँ। लेकिन सब्जी के कारोबार पर भी असर जानना बेहद ज़रूरी है। वैसे नोटबंदी के बाद कारोबार पर क्या असर पड़ा? आधा हो गया सब काम। आधा हो गया। पहले कितना बेचते और अब कितना? आधे से आधा हो गया भाई सब काम। कितना अभी तक कितना? 300 300-400 रुपये। 300-400 रुपये। बचत कितनी है इसमें से? बचत बिकेगा जब पता लगेगा ना, जब पूरा माल बिकता है जब भी पता लगता है। अब ऐसे अब नहीं बिकेगा, कहाँ से बचत होगी? रोजाना में कितना मतलब कमा लेते हैं आप लोग? कितना असर पड़ रहा है? 300-400 रुपये बच जाते हैं हमारे। 300-400 रुपये तो घर चलाने के लिए तो काफ़ी है। अजी साहब, क्या होता है 300-400 से? आज 100 रुपये का तो दूध ही आया था। 100 रुपये का दूध आ जाए। हाँ, मोदी सरकार कह रही है कि 50 दिन की परेशानी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही नहीं होगा वैसा परेशानी। पूरे हिंदुस्तान को, छोटा सा थोड़ी हिंदुस्तान जो 50 दिन में कवर कर लेगा, बहुत बड़ा हिंदुस्तान। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नजरिए से? सब धंधे पानी खराब हो गए, बस यही परेशानी है। आदमी धंधे के पीछे ये सब कुछ। अच्छा, आपका धंधा होगा आप चलोगे, आपका धंधा होगा आप भी नहीं चलोगे। मोदी जी का डिसीजन तो ठीक था सर, लेकिन ये मॉनिटरिंग भी बिल्कुल गलत है। बैंकों में कैश नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है। बिल्कुल 2 घंटे लाइन लग के 2,000 का नोट मिलता है, उसको मार्केट में खुले कराते फिरते हैं। 2 घंटे उसके कोई खुले नहीं देता। मार्केट में यहाँ आएंगे 100 रुपये का सामान लेंगे, 1900 ये नहीं देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर मोदी जी को खुद बिल्कुल बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। लेकिन सरकार का कदम बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके लिए जो अव्यवस्था से जो पब्लिक परेशान है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। हमारे साथ लगातार जो जयपुर की चांदपोल सब्जी मंडी है वहाँ से जो जनमत है वो हम लोग लगातार कलेक्ट कर रहे हैं। माता जी भी हैं, सब्जी बेचती हैं, इनसे भी बात करना। माता जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये नोटबंदी का काम पे असर पड़ा कोई? क्या मत जानू कौन बाया जी? ये नोट बड़ा बंद हुआ, अभी काम पर असर पड़ी होगी था क्या कहीं? हाँ, ये तो फर्क तो पड़े ही बाया जी। हाँ, काई फर्क पड़ेगा? काई फर्क पड़ गो? फर्क पड़ गो ना भाई। 2 दिन को 100 दो, 1 दिन में ले आओ, 2 दिन में बेचा। खुला पीसा को ना रहा, ग्राहक माता पड़े जाए, कोड़ो कोड़ो से ले रहा हूँ, कहीं करा बताओ। घाटो हो रही है? हाँ, घाटो तो हो रही है। फिर काई करना चाहिए? अब काम जो जनता जो करो, अब माँ की भी सहमत था। ये भी राय यहाँ पर है। लगातार जो कहा जा रहा है उस पहलू में एक बात यह है कि अव्यवस्थाएं हुई है जिस भी स्तर पर, उन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाना चाहिए। जनता की राय के इसी दौर में चांदपोल बाजार में एक बैंड से हम टकरा गए। ये बैंड शादी समारोह में आमतौर पर जितना मशगूल रहता है उतना क्या मशगूल है, उनके कारोबार पर कितना फर्क पड़ा है। पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या शादी ब्याह के कारोबार पर कोई असर पड़ा है आप लोगों के? कुछ असर नहीं पड़ा सर, बिल्कुल सही हो रहा है। बारी फेरी पूरी मिल रही है? बिल्कुल सही हो रहा है। जो शगुन का पैसा मिलता सब है मिल रहा है सर। बड़ा नोट मिल रहा है? बड़ा नोट भी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। बड़े नोट तो नहीं मिल रहे, पर कहने का मतलब ये समस्या ये है कि बढ़िया आ रही है, बड़े नोट बंद हो गए, खुले नहीं मिल रहे, खुले का चक्कर पड़ रहा है बहुत। 1500 का पुराना नोट कोई देता है क्या? नहीं देता, नहीं दे रहे नहीं लोग, आप भी नहीं लेते? नहीं, हम भी नहीं लेते। ठीक है, लेकिन फैसले से आप लोग खुश हैं? खुश है, समर्थन में है सरकार के? हम ये चाहते हैं भाई 1000 का 500 का बंद हो गया तो बहुत बढ़िया रहा। नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए भलाई कर रही है, हमारे लिए ये है कहने का मतलब हमारे गरीबों को। चलिए, बैंड बाजा और बारात है, ये बजते रहेंगे, ये जश्न होते रहेंगे। जलसों का, जज्बातों का शहर है और ऐसे हालात में यहाँ जश्न के लिए धमाका तो होना ही चाहिए। लगातार हम जनता के बीच जाते रहेंगे, इस पहलू को टटोलते रहेंगे, नोटबंदी का कितना असर है। मोदी सरकार के फैसले को लेकर एक बात ये भी आ रही है कि शादी ब्याह वाले घरों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। हम जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर हैं। यहाँ पर दस्तूर के मुताबिक भगवान की पूजा आराधना बारात निकासी से पहले करने के लिए भाटी साहब आए हुए हैं अपने परिवार के साथ। दूल्हा भी साथ में है, दूल्हे के पिता हैं आप।
आपको कितनी परेशानी हो रही है नोटबंदी के इस पूरे दौर पे? नोटबंदी के दौर में मुझे 1% की परेशानी नहीं है। मैं शादी से पहले 5 लाख रुपए शादी के लिए निकाल के लाया था, लेकिन जब से नोटबंदी का ऐलान सुना तो वापस मैंने 5 लाख रुपए जमा कर दिए। मेरे 1 नंबर के पैसे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 2.5 लाख रुपए का शादी विवाह वालों को देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख में मैंने खुशी से अपना काम कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बाकी रिश्तेदार भी सहमत है इस अगर ईमानदार आदमी है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर बेईमान है तो उसको परेशानी है। शॉपिंग में कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। शॉपिंग में मैंने अपना वो चेक दे दिया। मोदी जी को समर्थन देंगे आप? बिल्कुल समर्थन देंगे साहब, बहुत अच्छा काम किया। ये है दूल्हे हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या उनके लिए मुश्किल हालात रहे, क्योंकि शॉपिंग तो उनकी भी बनती है। हमारे साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दूल्हा बनने से पहले नोटबंदी का कोई असर आपकी शादी पर आपने फील किया? फील तो होता ही है। पापा बैंक में 2-3 बार चक्कर काटते, मैं काटता था, मेरे घर के रिलेटिव काटते थे, तो बड़ी मुश्किल से फिर पैसे अरेंज करके बहुत मुश्किल होती थी पैसे लेने में। लेकिन क्या फैसला ठीक है, सहमत है आप? फैसले से सहमत हूँ, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपना है बंद करके और जो उन्होंने कम टाइम में इतना बड़ा करके, तो वो इतना फैसला बहुत अच्छा है मोदी साहब का। व्यवस्थाएं ठीक नहीं करी उन्होंने। बैंकों में काम कैसा है, कोऑपरेट हो रहा है आपके साथ? बैंकों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बैंकर्स जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बैंकों में शिकायत भी आती है, कई बैंकों में नहीं आती। तो जो ज़्यादा छोटे तबके के बैंक हैं उनमें पैसे पहुंचते नहीं है रिजर्व बैंक की तरफ से, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पे है, हाँ। लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग सहमत हैं इस फैसले से। खुशी भी है इस बात की कि काला धन, काला बाजारी रुक जाएगी। जो ब्लैक मनी है, जाली नोट है, उनका कारोबार रुक जाएगा, असर पड़ेगा। आप लगातार बने रहिए, कल की बात जनता के साथ जारी है। चांदपोल बाज़ार में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। कुछ जो पर्यटक हैं वो भी हमारे साथ हैं, विदेशी पर्यटक हैं। इनके लिए क्या ये नोटबंदी का दौर कुछ परेशानियों वाला रहा? फ्रांस से आई लीसा हमारे साथ है। लीसा, वी जस्ट वांट टू नो, do you feel any kind of problem during this period? Yeah, we had some troubles when we arrived in Delhi because we could have changed at the beginning some money. And the day before we understood that we had so much problem here. So it was difficult. We had to go to the bank to exchange our old money with the new rupee and everything. साथ इनका कहना है कि हाँ, भारत में आए और यहाँ पर रुकने के दौरान इनके लिए परेशानियाँ थी, लेकिन अब ठीक है, व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं और इन व्यवस्थाओं के मुताबिक वो जीने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्लान है, रुकने की जो बातें थी उनमें कुछ बदलाव इन्होंने महसूस किया। अब बने रहिए, इस खास पेशकश में अलग अलग पहलू आपके सामने आते रहेंगे। कल की बात जनता के साथ के बीच में घूमते घूमते जयपुर शहर के ही एक एटीएम पर हम पहुंच गए। सरकार कह रही है कि राहत की बात है, एटीएम तक पैसा पहुंचने लगा है और लोगों की जेब में भी आने लगा है। एक पहलू ये है, शुरुआत से आपको लाइन दिखाते हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर वैन आई है, कैश डिपॉजिट हुआ है और इसी के साथ जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली और ये लंबी कतार लगना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये कतार अभी करीब 40 से 50 लोगों की है जो देखते ही देखते बनी है, लेकिन एटीएम के दरवाजे पर आकर देखते हैं कि मशक्क़त कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है, किस कदर लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। रोज़ाना की जो निकासी का पैसा है, क्या वो लोगों के लिए यहाँ राहत का सबब हो सकता है? आगे जो लोग पहुँचे हैं उनसे बात करते हैं। कितना वक्त लग गया आपको इस कतार में यहाँ तक पहुँचने में? 2 घंटे। 2 घंटे लग गए? नहीं भैया 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को सहूलियत है, पैसा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी परेशानी हम सहन कर लेंगे, बहुत खुश हैं, सहन कर लेंगे। कोई समस्या की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। महिलाओं के लिए आपने अलग से लाइन की है? इतना मेंटेन कर रखा हमने कि लेडीज के लिए अलग लाइन लगा रखी, जबकि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखो, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं हो रही है, हमको इजीली हो रहा है हमारा काम। पैसा मिल जाता आराम? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से सब बढ़िया काम हो रहा है सिस्टमैटिक ढंग से है। लेकिन इतनी सी परेशानी तो देखो सबको सहन करनी ही पड़ेगी। व्यवस्था बदली है इसलिए क्या कहना चाह रही है? कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ भुगतना तो पड़ता ही है। तो लोग इंतज़ार करना यहाँ पर चाहते हैं। इस इंतज़ार के बीच में हल्की बहुत अगर मशक्क़त है तो लोग उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि फ़ैसला ये है कि काला धन रुकना चाहिए, इसका संचय रुकना चाहिए।
लगातार हम फर्स्ट इंडिया पर बने हैं। फर्स्ट इंडिया पर इस खास पेशकश का दौर जारी है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं पर नोटबंदी का कितना असर पड़ा। जब कल की बात जनता के साथ करते हैं तो ये पहलू भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे हालात में खजाने वालों के रास्ते में कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे पहलू को लेकर उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है? हमें तो अच्छा लगता है सर, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया ये जो हंगामा हो रहा है क्या ये गलत है, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। आज थोड़ी महंगाई लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बस प्रॉब्लम के सोल्व भी कर ही रहे हैं साथ के साथ। ये तो नहीं कि नहीं कर रहे वो। ये आपकी शॉप है यहाँ? नहीं, जॉब करती हूँ मैं। जॉब करती है, कोई समस्या नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप लोग शॉपिंग करने आए हैं? हाँ, शॉपिंग करने हैं। कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। आगे जाके पैसे मिल गए आप लोग? हाँ, आगे जाके बहुत फायदा देगी ये। कल की बात जनता के साथ लगातार हमने राजधानी जयपुर की सड़कों पर की जनता की राय नोटबंदी और नोटबंदी के असर को लेकर हमने जानने की कोशिश की। कल की तस्वीर क्या हो सकती है, बाजार पर कितना असर पड़ेगा, आम भारतीय की जेब पर कितना असर पड़ेगा, क्या किसी का घर कारोबार इससे प्रभावित हुआ, असर पड़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो सर्वे है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन यहाँ जो जनमत हमने देखा उसके मुताबिक ज़्यादातर लोग इस हक में थे कि काले धन का खात्मा होना चाहिए, भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए। और इस भ्रष्टाचार के अंत के लिए अगर कोई सरकार या फिर कोई प्रधानमंत्री पहल करता है तो वो लोग उसके साथ होंगे, उसके सहमत होंगे। और इन्हीं पहलुओं को लेकर जब जनमत हुआ तो लगातार फर्स्ट इंडिया के इस जनमत में ये राय भी निकल कर आई, प्रधानमंत्री जी का कदम सराहनीय है। जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था में किस स्तर पर तब्दील हुई, लोगों का कहना था कि कम से कम इस पहलू पर ख्याल होना चाहिए, इस पहलू पर सरकार को गौर करना चाहिए। अगर सरकार के साथ जनता है तो फिर जनता की हर समस्या पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर जो तस्वीर है उसका उजला पहलू आ सकता है। बढ़ते भारत और बदलते भारत की तस्वीर में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया पर, खबरों का सिलसिला जारी है।